बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये देखेंगे कि जो ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप, उसको हम किस तरह से करेक्टराइज करते हैं। तो अगर आप देखें तो हमने अभी तक जो सारे अगर हम कोर्स को वाइंड अप करें तो हमने देखा है कि ग्रुप जो है वो 3 तरह के हमने पढ़े हैं। या तो वो ग्रुप साइक्लिक होता है, या फिर वो अबिलियन होता है, या फिर वो नॉन अबिलियन होता है। ठीक है? तो और ये हमने पढ़ा है कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, लेकिन हर अबिलियन ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे जो है वो करेक्टराइज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रुप जो है ऑर्डर 1 का, तो ऑर्डर 1 का जो ग्रुप है, ज़ाहिर है ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर हो। ठीक है? वो ट्रिवियल एलिमेंट है, और वो कौन-सा होगा? वो जो है वो एक ही एलिमेंट होगा, आप इसे साइक्लिक ही कहेंगे। तो टोटल जो है ऑर्डर 1 का सिर्फ़ एक ही एलिमेंट है। तो टोटल ग्रुप्स कितने होंगे ऑर्डर 1 के? वो एक ही है। क्योंकि ऑर्डर 1 का जो ग्रुप है उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। तो अगर हम ऑर्डर 2 का ग्रुप लें, तो अब देखिए ग्रुप का ऑर्डर 2 है, और 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। ठीक है? तो हम ये यूज कर रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर, कि एवरी ग्रुप, कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर हो, तो दिस इम्प्लाइज कि वो ग्रुप जो है वो साइक्लिक है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप का ऑर्डर अगर 2 है तो वो लाजमन साइक्लिक है। और वो फिर कौन सा है? हमें ये पता है कि हर ग्रुप जो है जो कि साइक्लिक हो, ऑफ एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू। देखिए हम सारे जो कोर्स है उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो ये हमारे पास हर साइक्लिक ग्रुप जो है जिसका ऑर्डर n है वो आइसोमॉर्फिक टू Z2 हो। तो इट मीन कि ये जो साइक्लिक ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? Z2। तो इसमें कोई भी, हर ग्रुप साइक्लिक है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा यही ग्रुप साइक्लिक भी, ये अबिलियन भी है तो ये भी यहाँ पर भी कोई, तो ये अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। वैसे तो हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन तो होगा ही। तो इट मीन के ये हमारे पास नंबर ऑफ टोटल कितने ग्रुप हो गए? वो एक ही है। अब ऑर्डर 3 का अगर आप देखें तो ऑर्डर 3 के कितने सब ग्रुप्स हैं? अगेन 3 प्राइम नंबर है तो एक ही ग्रुप है, और वो कौन सा है? Z3। तो यहाँ पर भी कोई नहीं है और यहाँ पर भी, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे टोटल ग्रुप? वो 1 आ जाएंगे। अब अगर हम ऑर्डर 4 का देखें, तो ऑर्डर 4 जो है, अगेन अगर आप रिजल्ट हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, तो दिस इम्प्लाइज कि वो ग्रुप जो है वो अबिलियन होगा। इसका मतलब हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है वो अबिलियन है। अबिलियन है तो फिर वो साइक्लिक भी हो सकता है। तो अगेन हमने फाइनाइट अबिलियन ग्रुप से ये देखा हुआ है कि करेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो 4 को आप 2 लिख सकते हैं। तो इट मीन के जी जो है बाई फाइनाइट अबिलियन ग्रुप या Z4 है, या फिर ये Z2 क्रॉस Z2 है। तो आप यहाँ पर Z4 जो है इसमें साइक्लिक ग्रुप आ जाएगा, और ये जो है वो Z2 क्रॉस Z2। तो हर अबिलियन ग्रुप को आप करेक्टराइज कर सकते हैं बाय फाइनाइट अबिलियन, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबिलियन ग्रुप है। तो नॉन अबिलियन कोई भी नहीं है, क्योंकि हर ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है वो अबिलियन है। तो टोटल कितने हो गए? वो 2 हो गए। इसी तरह से अब आप ऑर्डर 5 का देखेंगे, तो ऑर्डर 5 का ग्रुप भी 5 प्राइम नंबर है, तो हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है वो साइक्लिक होगा, तो यहाँ पर भी कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टोटल ग्रुप आपके पास 1 आ जाएंगे। अब अगर आपके पास ऑर्डर 6 का अगर आप सब ग्रुप निकालें, तो ऑर्डर 6 के पहले जो अबिलियन ग्रुप है अगर आप देखें, तो अबिलियन ग्रुप ये क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 6 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू 2 3। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबिलियन ग्रुप हमारे पास जो अबिलियन ग्रुप्स हैं वो कौन से होंगे? Z2 क्रॉस Z3। क्योंकि इन दोनों का GCD 1 है, इस वजह से ये किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएंगे? Z6 के। तो यहाँ पर इसका मतलब कि ये साइक्लिक ग्रुप है।
यहाँ पर ये कोई भी ग्रुप नहीं होगा। ये अभी हमने तलाश करना है, इसको हम तलाश करते हैं कि नॉन अबिलियन ग्रुप है या नहीं। इसी तरह से अगर आप 7 ऑर्डर का देखें तो ऑर्डर 7 क्योंकि अगेन प्राइम नंबर है तो दिस इज आल्सो Z7 और यहाँ पर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी, तो अगर तो प्राइम हो तो स्ट्रेट अवे आप बता देंगे। और अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर 8 हो तो अगेन पहले आप अबिलियन ग्रुप निकालेंगे। तो अबिलियन ग्रुप आपके पास कितने हैं? देखिए ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 8 है, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2⁻3। तो हमारे पास जो अबिलियन ग्रुप है वो आप इसकी इंटीजर फैक्टराइजेशन करें तो एक ग्रुप बन जाएगा Z2 क्रॉस Z4 और एक ग्रुप जो है वो आपके पास बन जाएगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 और एक ग्रुप जो है वो आपके पास Z8 बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास 3 ग्रुप, तीनों ही अबिलियन है। इनमें से ये वाला ग्रुप जो है ये साइक्लिक है। तो आप अगर प्रीवियस यहाँ पर अगर फिल करें तो ये ऑर्डर 8 का ये एक ग्रुप है और ये जो है 2 ग्रुप हमारे पास अबिलियन है, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। इसका अभी हमें नहीं पता, ठीक है जी। तो ये भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह से ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर 9 का जब आप ग्रुप देखेंगे तो ऑर्डर 9 का जो ग्रुप है वो पहले आप अगेन 9 जो है वो 3 स्क्वायर है तो ये हमेशा ही अबिलियन होगा। तो अगर आप इसको अगर देखें तो इसमें ये 2 ही ग्रुप है, एक Z9 है ये साइक्लिक है और ये एक और ग्रुप है Z3 क्रॉस Z3, ठीक है, और ये अबिलियन आ जाएगा। इसी तरह से जो नॉन अबिलियन है वो कोई भी नहीं है क्योंकि, तो टोटल कितने आपके पास बन गए? वो 2 बन गए। तो इसका मतलब कि अब हम ऑर्डर 6 और ऑर्डर 8 के अलावा सारे ही ग्रुप के बारे में जानते हैं कि ये हम जो है अगर प्रूफ कर दें तो ये अभी हम प्रूफ करते हैं कि ये जो है हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है वो 6 है, ठीक है, तो इसमें जो नॉन अबिलियन ग्रुप है वो S3 है, ठीक है। हर नॉन अबिलियन ग्रुप जिसका ऑर्डर 3 है वो हमेशा S3 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो फिर कितने सब ग्रुप, कितने ग्रुप हो गए ऑर्डर 6 के? 2, उनमें से एक Z6 है और एक S3 है। इसी तरह आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि हर नॉन अबिलियन ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है वो या फिर डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है या फिर वो कॉर्टेनियन ग्रुप है ऑर्डर 8 का। तो नॉन अबिलियन ग्रुप ऑर्डर 8 के कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 ही यहाँ पर है, तो टोटल कितने ग्रुप हो गए आपके पास? 5, ठीक है जी। तो इट मीन के ये हमारे पास ऑर्डर 8 तक। इस तरह से ऑर्डर 9 के जो है वो हमारे पास 2 ग्रुप है, तो ये एक तो साइक्लिक है और ये दूसरा अबिलियन है। तो इस तरीके से आप करेक्टराइज कर सकते हैं। इसी तरह आप आगे भी जा सकते हैं। ऑर्डर 9 के अगर आप ढूंढना चाहें तो वो भी इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर 10 तो ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक से ये एक लिस्ट मिल सकती है जहां पर आप ऑर्डर 20-25 तक जो है वो करेक्टराइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ बताने के लिए कि किस तरीके से करेक्टराइज किया जाता है। अब हम अगर अभी हमने ये चीज प्रूव नहीं की, अभी ये चीज जो है हम अगर प्रूव कर दें, हम ये प्रूव कर दें कि हर नॉन अबिलियन ग्रुप जिसका ऑर्डर 6 है वो आइसोमॉर्फिक होगा S3 के। इसी तरह हर नॉन अबिलियन ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 होगा वो या D4 के आइसोमॉर्फिक होगा या Q8 के। तो फिर ये फुल्ली करेक्टराइज हो जाएगी। तो ये नोट्स में अगर हम ये देखें तो वहां पर ये चीज हमने प्रूव की हुई है। तो पहला है कि फाइंड ऑल नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो अब देखें कि इसको प्रूव करने के लिए पहले तो आपको ये पता हो कि ग्रुप नॉन अबिलियन है, ठीक है जी। तो ये भी पता हो नॉन अबिलियन है तो इट मीन के इसमें कोई भी, अब देखिए ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? या फिर 2 होगा या 3 होगा या फिर 6 होगा। तो अब इसमें हर एलिमेंट, अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है ऑर्डर 6 का। अगर ऑर्डर 6 का एलिमेंट हो जाए तो ग्रुप साइक्लिक हो जाए,
ठीक है, तो साइक्लिक हो गया तो फिर अबेलियन हो गया। इसी तरह से इसमें ग्रुप जो है इसमें एलिमेंट के ऑर्डर या 2 है या 3 है। अब सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं हो सकता। अगर सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो गया तो ग्रुप अगेन अबेलियन बन गया। ठीक है, क्योंकि हर वो ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है वो अगेन अबेलियन बन जाता है। और हम कह रहे हैं कि नॉन अबेलियन। इसका मतलब कि इस ग्रुप में नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर 3 है। तो लेट ए जो है वो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है। इसी तरह से एक एलिमेंट ऑर्डर बी का भी जरूर होगा, तो उसका ऑर्डर जो है वो 2 कर ले। तो एज, क्योंकि ए का एलिमेंट 3 है तो ए से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का नाम एज रख दें। तो ऑर्डर ऑफ एज क्या हो जाएगा? 3। अब इस सब ग्रुप का अगर आप इंडेक्स निकाल लें तो इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो इंडेक्स 2 है तो ये ग्रुप नॉर्मल हो गया। तो अब अगर बी जो है वो एज का एलिमेंट है तो फिर बी का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज के 2 डिवाइड करता है 3। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट बी है ये एज में नहीं है, वो वाला एलिमेंट जिसका हमने ऑर्डर 2 कहा हुआ। तो इसके अलावा कोई और एलिमेंट, तो इसमें इट मीन कि ये एज में एलिमेंट नहीं है, तो इसकी मदद से एक कोसेट बन जाएगा। ये हमें पता है कि कोसेट 2 ही है क्योंकि इंडेक्स 2 है। एक तो एज खुद होगा और एक ये दूसरा। अगर तो बी एज में ही चला जाता तो फिर बी एच इज इक्वल टू एज, लेकिन क्योंकि बी एच का एलिमेंट नहीं है तो ये दोनों डिस्टिंक्ट है। तो दो ही कोसेट है और ये भी हमें पता है इनकी यूनियन जी के इक्वल है। तो अगर आप इनकी यूनियन ले, एच जो है वो आपके पास 1a स्क्वेयर है और एच बी क्या है, उसमें आपके पास एलिमेंट जो है वो बी ए स्क्वेयर बी है। तो ये टोटल आपके पास 6 एलिमेंट आपने जनरेट कर लिए। ठीक है, अब हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये सब ग्रुप है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो एलिमेंट है बी इनवर्स ए बी, ये एज का एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो सारे के सारे कॉन्जुगेट जो है वो इसी में होंगे। तो फिर बी इनवर्स ए बी जो है वो या ए के इक्वल है या फिर ए स्क्वेयर के इक्वल है। ए के इक्वल हो जाए तो ग्रुप अबेलियन बन जाएगा, इसलिए ये ए स्क्वेयर के इक्वल है। और अगर ये ए स्क्वेयर के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो इस तरीके से ये जो ग्रुप है इसकी प्रेजेंटेशन आप प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू S3। तो जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट्स है, तो ये ए असल में S3 पे जो साइकिल है लेंथ 3 का उसको हम ए कह रहे हैं, और दूसरा जो साइकिल है उसको ए स्क्वेयर कह रहे हैं। तो ट्रांसपोजिशन है, बी एक ट्रांसपोजिशन है 1 3, ए बी जो है वो आप के पास ट्रांसपोजिशन है ए, ये आपके पास 1 2, और ए स्क्वेयर बी जो है वो ट्रांसपोजिशन है 2 3। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि हर नॉन अबेलियन ग्रुप जो है वो ऑर्डर 6 का वो आइसोमॉर्फिक होगा S3। बिल्कुल ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं कि हर नॉन अबेलियन ग्रुप ऑर्डर 8 का जो है उसकी भी चॉइसेस। तो अगेन देखिए ग्रुप का ऑर्डर 8 है, तो इसका मतलब ये है कि या तो फिर जो है ये ग्रुप जो है वो उसके एलिमेंट का ऑर्डर या 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा। तो 8 तो नहीं हो सकता क्योंकि 8 हो गया तो ग्रुप साइक्लिक हो गया और फिर अबेलियन। इसी तरह हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो गया तो ग्रुप अबेलियन बन जाएगा। इट मीन के देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है जी। सो देर इज नो एलिमेंट इफ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2 देन जी इज अबेलियन। सो एक एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर 4 है, उससे जनरेट होने वाले सब ग्रुप का नाम आप एच रखते हैं। अब इसका इंडेक्स क्या है? 2। तो अगेन बाय प्रीवियस जिस तरह हमने पहले किया कि जी जो है वो दो कोसेट्स की यूनियन में होगा और बी ऑब्वियसली एच में नहीं है, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच। तो अब बी जो है इसका स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर बिलोंग्स टू एच एज बी स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू एच। तो क्योंकि b जो है वो एच ये b है, b एच में नहीं है तो इट मीन के बी स्क्वायर b। तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर आ जाएंगे। तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप a रखेंगे तो ये दो जो है वो सब ग्रुप जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो ये मैं अगर आपको यहाँ पर बता दूं कि हम ये असल में कह रहे हैं कि ये ग्रुप है, इसका ऑर्डर लेट ग्रुप का ऑर्डर 8 है। तो फिर इसका मतलब
कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, बस ये मैं स्केच जो प्रूफ का स्केच आपको बता रहा हूं कि एक एलिमेंट मिलेगा आपको जी में जिसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर या सारे एलिमेंट का ऑर्डर तो 2 नहीं हो सकता, वरना ग्रुप अबिलियन हो जाएगा, तो कम से कम एक है। उससे जो जनरेट हो रहा है ग्रुप, उसका नाम आप एच रख लें। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसमें एलिमेंट क्या है? 1 a स्क्वायर a क्यूब, और इंडेक्स क्या है? इस सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है, तो दिस इंप्लाइज कि ये जो एच है ये जी में नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल है तो इट मीन के अब आप अगर डिस्टिंक्ट कोसेट्स निकालें तो ये आपके पास एक एलिमेंट है बी जो कि एच में नहीं है, क्योंकि अगर एच में हो जाए तो फिर ये उसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो कोसेट्स हैं डिस्टिंक्ट, क्योंकि इंडेक्स 2 है इसलिए दो ही है। तो दिस इंप्लाइज कि जी और इसकी जो यूनियन ली जाए तो वो जी के इक्वल है। तो एच क्या है? एच में एलिमेंट ये है 1 a स्क्वेयर a क्यूब, और b के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा b a स्क्वेयर और b a क्यूब। अब यहाँ पर आप डिफरेंट जो है वो कंडीशन, अब जो हमारे पास ये हमें पता है कि ये जो एलिमेंट है ये b है। जब मैं ये अगर b h का अगर आप स्क्वेयर करें तो ये किसके इक्वल होगा? b स्क्वेयर h। ठीक है, तो ये है किसके इक्वल? क्योंकि इस ग्रुप में तो सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, तो इसका जब आप ऑर्डर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एच। तो इट मीन के बी स्क्वेयर बिलोंग्स टू एच, बी स्क्वेयर की वैल्यू एच को बिलोंग करती है। और एच में कितने एलिमेंट हैं? 1 a स्क्वेयर a क्यूब। अब ठीक है ना, ये बी एच जो है ये एलिमेंट है जी ओवर एच का। ठीक है ना, ये बी एच क्या है? दिस इज एन एलिमेंट ऑफ जी ओवर एच। जो फैक्टर ग्रुप है, एच नॉर्मल है, ये फैक्टर ग्रुप है, तो इसमें दो ही एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 हो। तो इसका ऑर्डर 2 होने का मतलब बी एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच, और ये बी स्क्वायर एच के इक्वल है। तो यहां से अगर आप कंडीशन बनाएं तो क्या होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, या फिर बी स्क्वायर की वैल्यू ए है, या फिर बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वेयर है, या फिर बी स्क्वेयर की वैल्यू ए क्यूब है। तो बी स्क्वेयर की वैल्यू अगर हम 1 ले सकते हैं, अगर हम बी स्क्वेयर की वैल्यू ए ले ले तो क्या होगा? ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? b4। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? b6। और a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? b8। और a4 किसके इक्वल है? 1 के। इट मीन के b का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 8। तो इसका मतलब ग्रुप में एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 8 है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? साइक्लिक। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, हम कह रहे हैं कि वो साइक्लिक नहीं है, ग्रुप नॉन अबिलियन है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इसी तरह से बी क्यूब की स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो फिर इसी तरह से अगेन आप प्रूव कर सकते हैं कि बी एट इज इक्वल टू, तो जी साइक्लिक। तो इट मीन कि ये दो चीजें पॉसिबल नहीं है, ये इसके भी इक्वल नहीं हो सकता और इसके भी इक्वल नहीं। तो फिर दो ही केस है, एक केस ये है कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और दूसरा केस क्या है कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो अगर आप बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ले लें तो फिर b4 किसके इक्वल आ जाएगा? a4 के, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो एक केस वो है जब हमारे पास बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 मीन के जब b का ऑर्डर 2 हो, और दूसरा केस क्या है? जब हमारे पास b का ऑर्डर 4 हो। तो इस केस में अगेन आप ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप ये वाला केस कंसीडर करें, कि केस 1 कंसीडर करें कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो ये हमें पता है कि ये ग्रुप नॉर्मल है, तो सारे के सारे जो लेफ्ट और राइट कोसेट्स हैं ये इक्वल है। और बी एच किसके इक्वल है? ये बी एच में वैल्यू पुट कर दें, बी ए स्क्वेयर बी ए क्यूब, तो ये दोनों इक्वल है। इसी तरह राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर बी ए क्यूब बी। अब b तो b के इक्वल आ जाएगा, तो b a की वैल्यू जो है, ये जो एलिमेंट है वो इन तीनों में से किसी के इक्वल है, तो b a कैन नॉट बी इक्वल टू a b।
वरना ग्रुप अबिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो अदरवाइज जी इज अबिलियन। तो और फिर क्या हो सकता है कि बी ए की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर बी कर दें। अगेन आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। तो इट मीन के बी ए की वैल्यू जो है वो ए क्यूब बी के इक्वल है। इसी तरह से बी ए स्क्वायर आप प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, क्योंकि अगर आप इसे किसी और के इक्वल रखेंगे अगेन कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। इसी तरह से बी ए क्यूब पीछे एक ही एलिमेंट बचेगा और ये इसके, तो ये आपके पास जो ग्रुप है, आप देखें कि आपने ये कहा कि ग्रुप में ये वाले एलिमेंट है और उन पे ये कंडीशन है कि a4 इज इक्वल टू 1, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है और साथ ये कंडीशन है। तो इट मीन ये वाली प्रेजेंटेशन जो है ये डायहेड्रल ग्रुप की है, तो डी जो है वो इसके आइसोमॉर्फिक आ जाए। इसी तरह से केस 2 में आप बिल्कुल सेम वे से आप देख सकते हैं कि अगर आप बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर लेते हैं तो बी 4 की वैल्यू 1 आ जाएगी और आप प्रूव कर देंगे कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू Q8। Q8 क्या है? इसमें ये वाले एलिमेंट होते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, तो इसके आइसोमॉर्फिक है। तो इसमें I4 जो है इसकी वैल्यू 1 होती है, J4 की वैल्यू 1 है, K4 की वैल्यू 1 है। इसी तरह I J को मल्टीप्लाई करें तो K आता है और J K को मल्टीप्लाई करें तो I आ जाएगा, और इसी तरह से K को I से मल्टीप्लाई करें तो J आ जाएगा, और इसी तरह से अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो दिस इज तो इट मीन कि ऑर्डर 8 के दो ही सब ग्रुप है, तो या तो फिर आइसोमॉर्फिक टू डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 होगा या फिर वो आइसोमॉर्फिक टू दिस क्वार्टेनियन ग्रुप, इसको हम क्वार्टेनियन ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह केस बाय केस जाहिर है स्टडी की जाती है। इसी तरह जब आप ऑर्डर 8 से बाहर चलेंगे ऑर्डर 10 का करेंगे तो ये जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरीके से हम करेक्टराइज करते हैं चीज़ों को, तो ये जो लेक्चर जो है वो आपके लिए प्रिपेयर किया था कि आपको पता चल जाए कि करेक्टराइजेशन किस तरह से होती है। अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा।